नमस्कार दोस्तों, आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेयर्स ऑफ किडनी। बात करें अपन किडनी की तो ये ह्यूमन किडनी हो गया। मैंने पहले की क्लास में भी आपको बहुत बार बताया है कि टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना है, इत्मीनान से सुनना है, बहुत आसानी से टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो आज अपन बात करेंगे लेयर्स ऑफ किडनी की। तो सबसे जो डीप लेयर है दैट इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल, उसको क्या बोला है? रीनल कैप्सूल। दूसरा और मिडिल जो लेयर है दैट इज एडिपोस टिश्यू। सेकंड लेयर कौन सा हो गया? एडिपोस टिश्यू। और थर्ड और इंपॉर्टेंट और आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड रीनल फैशिया। उसको क्या बोल दिया गया है? और रीनल फैशिया बोला गया। अब वन बाय अपन बात करेंगे सबसे डीप लेयर की, जिसको बोल दिया गया रीनल कैप्सूल। ये रीनल कैप्सूल बोले इनर मोस्ट लेयर है और इसके बारे में बात करेंगे अपन। रीनल कैप्सूल, सबसे डीप लेयर को क्या बोल दिया? रीनल कैप्सूल। ये जो रीनल कैप्सूल है, मैं पहली लाइन इसके लिए बोला, ये डीप और इनर मोस्ट लेयर है। सेकंड, ये ट्रांसपेरेंट लेयर है। कैसी लेयर है? ट्रांसपेरेंट है, यानी कि परमिएबल लेयर है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर रीनल कैप्सूल के लिए कि रीनल कैप्सूल जो है वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। इस टिश्यू के बारे में अपन जो हिस्टोलॉजी है या टिश्यूज का जो स्टडी वहां पर अपन देखेंगे कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एक प्रकार का टिश्यू है, जो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, जहां पर जो सेल्स होती हैं वो वेल डेंस और बहुत ज़्यादा घनी तरीके से क्या होती है? अरेंज होती हैं, इसलिए इसको बोला गया डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। सबसे इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन की बात करें तो सबसे इनरमोस्ट लेयर जो अंदर कॉर्टेक्स और मेडुला है, या जो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट्स हैं, उनको क्या करता है? प्रोटेक्शन। ट्रोमा से क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। और साथ ही क्या करता है? सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। साथ ही क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट लेयर क्या हो गया? रीनल कैप्सूल, सबसे डीप लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। साथ में इसके फंक्शन क्या है? किडनी के टिश्यूज को क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन। और ट्रोमा से क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। साथ में बाकी सारे स्ट्रक्चर्स को क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके अलावा दूसरा जो लेयर है, ये भी एक तरह से ट्रोमा से बचाने का काम करती है, सपोर्ट का काम करती है, इंजरी से प्रिवेंट करती है किडनी को। ये मैं सेकंड मोस्ट लेयर की बात करता हूं। ये सेकंड मोस्ट लेयर, ये पूरा का पूरा लेयर कौन सा हो गया? तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एडिपोस टिश्यू या फैटी टिश्यू। एडिपोस टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं बोलूं कैसा लेयर हो गया? ये मिडिल में प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? दैट इज मिडिल लेयर। ये कौन सा लेयर हो गया? दूसरा इसके लिए इंपॉर्टेंट लाइन, एडिपोस टिश्यू से नाम से पता चल रहा है कौन से टिश्यू का बना होता है? दैट इज कंपोज्ड ऑफ फैटी टिश्यू। ये कौन से टिश्यू का बना होता है? फैटी टिश्यू का बना होता है। और काम क्या करती है? ये सपोर्ट का काम करती है, सपोर्ट। और साथ में किसका काम करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम करती है। तो ये सेकंड मोस्ट लेयर हो गया, या इसको क्या बोल सकते हैं? मिडिल लेयर। डीप लेयर क्या हो गया? रीनल कैप्सूल। थर्ड और इंपॉर्टेंट जो लेयर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देखना, ये भी सेम कैप्सूल की तरह ही है, ये भी सेम रीनल कैप्सूल की तरह ही है। इसकी अपन बात करेंगे। यहां पर मैं इसको येलो कलर से इंडिकेट कर रहा हूं। ये है रीनल फैसिया, ये है रीनल फैसिया। यहां पर दो लाइनें इसके लिए अपन बात करें। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ किडनी। ये कौन सी लेयर होगी? ये किडनी की सबसे क्या होगी? आउटर मोस्ट लेयर किडनी की होगी। साथ में ये क्या करती है? इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। ये पहला काम करती है सपोर्ट, दूसरा काम करती है प्रोटेक्शन, जो इंजरी से क्या करती है? प्रिवेंट करती है। थर्ड इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन, अलग कलर से मैं इसको इंडिकेट करता हूं। ये क्या करती है वो किडनी के लिए? इट विल एंकर टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर। ये क्या करती है? किडनी की जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होती है उनको उन किडनी से क्या करके रखती है? कनेक्ट करके रखती है। तो तीन इंपॉर्टेंट काम इसके, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और एंकर टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर। साथ वाली स्ट्रक्चर क्या करते रखती है? जोड़ के रखती है। और लास्ट और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या? सॉरी, इसका टिश्यू कौन सा है? दैट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ डेंस इरेगुलर
कनेक्टिव टिश्यू। ये कौन से टिश्यू की बनी होती है? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो ये था किडनी की लेयर्स के बारे में। किडनी की लेयर 3 होती है, रीनल कैप्सूल, सेकंड कौन सा? एडिपोस टिश्यू, और थर्ड कौन सा है? रीनल फासिया। सबसे जो डीप लेयर है वो कौन सी है? रीनल कैप्सूल है, डीप लेयर है, ट्रांसपेरेंट है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। साथ में इसका फंक्शन क्या है? ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन और सपोर्ट का काम करती है। सेकंड जो लेयर है वो है मिडिल लेयर, जिसको बोला गया एडिपोस टिश्यू। ये मिडिल लेयर है, फैटी टिश्यू की बनी होती है। ये भी क्या काम करती है? सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम करती है, इंजरी से बचाती है किडनी को। साथ ही सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को, जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम भी करती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कौन सी है? रीनल फैसिया है, जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और साथ में ये क्या करती है? जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे पेरिटोनियम, पेरिटोनियम का जो हिस्सा है उसमें डीपली क्या रहती है? एम्बेडेड रहती है। तो ये पेरिटोनियम को भी और बाकी जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स उनमें डीपली क्या रहती है? एम्बेडेड रहती है, और साथ में उनको क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। तो ये रहती है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द किडनी। तो ओवरऑल 3 लेयर होगी किडनी की, रीनल कैप्सूल, डीप लेयर, एडिपोस टिश्यू, मिडिल लेयर, और रीनल फैसिया, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द